नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों को सावन मास शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास शिवरात्रि का दिन है, जिसमें भक्तजन हरिद्वार से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और विधिवत माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का अर्चन करते हैं। तो हे प्रिय भक्तजनों, शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रतकथा का आप रसपान करेंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथा को भक्तिभाव से और प्रसन्न मनचित से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। प्राचीन समय की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार किया करता था और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और अत्यंत आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसके कारण उस शिकारी ने पूरी रात भजन का आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा था। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसे बेचकर वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी, जो पत्तियों से ढके होने के कारण दिख नहीं रही थी। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता से व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेल पत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश से सभी बेल पत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते हो, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी, तो कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों में प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय के पश्चात दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना।
यह कहकर वह हिरनी वहां से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया था। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाई, तो फिर से कुछ बेल पत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि भी बीत गई। कुछ समय के बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी यह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बातों को सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इस प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय के बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चे को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी को मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना चक्र का समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई, वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके मुझे अभी जाने दो। शिकारी चित्रभानु उस मृग को भी जाने देता है और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय के बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का पूरा हृदय पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी से भी उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। आप सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के।
अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मात की होए दुलारी, बाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा संतन छयकारी। नंदी गणेश सोह तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, यह छवि को कही जाते नकाऊ। देव ने जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देव ने सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरंत सड़ानन आप पठायो, लमने वेश मही मर गिर आयो। आप जलंधर असुर संहारा, स्वयं तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही बागरती भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करे सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रकटी उधति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभई पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजय सह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा घर के घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहे मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आओ हरो महम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुत के विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो हे नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवै, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।